नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो हिजाब विवाद की आग कर्नाटक के ही दूसरे कॉलेजों तक पहुंची और अब धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों से हिजाब के समर्थन और विरोध में आवाज उठनी शुरू हो गई है। जयपुर, चेन्नई, अलीगढ़ और मुंबई में हिजाब को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। किस तरीके से हिजाब को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। देश भर के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कर्नाटक की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, चेन्नई, अलीगढ़, मुंबई, देश के ये अलग अलग जगह हैं। अलग अलग स्थानों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हिजाब को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन पर खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हैं और उनके ओर से लगातार किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में जब कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर प्रवेश भीतर नहीं दिया गया, उसके बाद से कर्नाटक के ही अलग अलग कॉलेजों में इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा और धीरे धीरे ये आग पूरे देश भर में फैल गई। सबसे पहले देखिए कर्नाटक के बागलकोट की तस्वीर, जहां हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर लगातार छात्राएं विरोध कर रही थी और देश के अलग अलग कोनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, बागलकोट कर्नाटक का ये वीडियो है जहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं। उडुपी से बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हिजाब विवाद को लेकर अब धीरे धीरे सियासत भी गर्माती जा रही है और अलग अलग बयानबाजियां भी इसको लेकर हो रही हैं और साथ साथ प्रदर्शन भी अलग अलग हो रहे हैं। They want a political gain in this. That is their political game. Unfortunately, our 6 girls and their parents are innocent, but they have been in their control. I don't know how or why. That is in the investigation. It will come. तस्वीरें आप देख लीजिए, कर्नाटक की तस्वीरें हैं, लेकिन साथ साथ ये हिजाब विवाद ना केवल कर्नाटक तक सिमटा हुआ है बल्कि देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग स्थानों पर इसी तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। जहां पर कर्नाटक के उडुपी से पूरा विवाद शुरू हुआ था। कुछ जो छात्राएं थी वो वहां पर हिजाब पहनकर कॉलेज तो पहुंची, लेकिन कॉलेज के भीतर उनको प्रवेश नहीं मिला और धीरे धीरे अब सभी जगहों पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब आपको मुंबई के कल्याण की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हिजाब पर प्रदर्शन को लेकर मुस्लिम महिलाओं और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई और झड़प हो गई। हिजाब पहनकर आई महिलाओं का आरोप है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हिजाब विवाद बढ़ने पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उनका मानना है कि स्कूल में जब सिलेबस एक ही है तो फिर पहनावा अलग अलग क्यों है। और कल्याण मुंबई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प देखने को मिल रही है। और सिलेबस सेम है तो यूनिफॉर्म भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में हर एक रिलीजन के लोग और तो उनको अलग अलग सिलेबस नहीं सिखाते पढ़ाते। एक ही बोर्ड का जो बोर्ड चुना गया है उसका सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो वही स्कूल का एक नियम है, वही स्कूल का एक रूल होता है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जब सिलेबस एक है तो यूनिफॉर्म भी एक ही होना चाहिए। साथ साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब विवाद को तालिबानी सोच से जोड़ा है। वहीं बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। ये जो हिजाबी हुड़दंग है और तालिबानी हिस्टीरिया है, ये मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश है। और इस हिजाबी हुड़दंग और तालिबानी हिस्टीरिया में जो लोग भी लगे हुए हैं वो न किसी समाज के हितैषी हैं न देश के हितैषी हैं। और आज जो है वो देश संविधान से चलता है भैया, शरीयत से तो चलेगा नहीं। और मैं तो कई विदेशों में ये देख रहा था, विदेशी चैनलों पे देख रहा था, सोशल मीडिया में तमाम एंटी सोशल एक्टिविटी भी आ रही है, लेकिन सोशल भी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की समावेशी सोच है कि एक बच्ची उसी सड़क पर उसी समय पर अल्लाह अकबर भी कह रही है और बच्चे जय श्री राम भी कह रहे हैं। ज़रा उन देशों में, उन दकियानूसी, उन पाकिस्तान जैसे देश में कोई हिंदू लड़की जय श्री राम कह के दिखा दे।
कट्टरपंथी शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां हिजाब को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का दुष्कांड रच रही हैं। इससे उनको भी बचना चाहिए। जिसको जो वस्त्र पहनना है उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, लेकिन विद्यालय में गणवेश का पालन करना यह कोई आज प्रारंभ नहीं हुआ है। दशकों से जो है विद्यार्थियों के बीच में समता का भाव लाने के लिए गणवेश की परंपरा है, और जहाँ पर गणवेश निर्धारित है वहाँ पर कोई बुर्का या हिजाब पहनकर जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ का प्रशासन विरोध करेगा। इसको इतना ही देखना चाहिए। थोड़ा 3 दिन का पहले से 3-4 दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में, कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। और हिजाब विवाद का मामला राजस्थान तक पहुंच चुका है। आज मुस्लिम महिला संगठनों ने जयपुर में हिजाब मार्च निकाला। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि 1 हफ्ते पहले तक राजस्थान में सब नॉर्मल था। राज्यवर्धन ने इसके पीछे विपक्ष की साजिश करार दिया। हिजाब को लेकर अब राजस्थान में भी जो लड़कियां हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है, और ये इनका एक पूरा टूल किट है किस तरह से अलग अलग लेवल बढ़ाया जाए, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, कब विदेश से आर्टिकल्स लिखने लोग, विदेशी लोग अब हमारे ऊपर कमेंट करने लग जाएंगे और भड़काने वाले ये सारे लोग हैं। मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को इन चक्रों में मत पड़िए, अपना भविष्य का ध्यान रखिए। हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, इसमें हर धर्म है हमारे देश के अंदर।